वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, युवाओं के लिए सीएम सारथी योजना जल्द। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार राज्य के नौजवानों के लिए बहुत जल्द सीएम सारथी योजना लाने जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के युवाओं को हर तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में आने वाले पूरे खर्च का सरकार वहन करेगी, चाहे वह प्रतियोगिता मेडिकल, इंजीनियरिंग, यूपीएससी, जेपीएससी से जुड़ी हो या बैंक, रेलवे आदि की हो, ताकि हम राजनीतिक के साथ बौद्धिक स्तर पर ताकतवर बनकर राज्य के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों को पहचान सके। यही नहीं, बड़े बड़े शहरों में राज्य के बच्चियों के लिए छात्रावासों का भी निर्माण कराया जाएगा। सरकार बहुत जल्द राज्य के हर आदिवासी घर में निःशुल्क मांडर नगाड़ा पहुंचाने की योजना बना रही है, ताकि आदिवासी परंपरा अक्षुण्ण बनी रहे। उपरोक्त बातें मुख्यमंत्री ने बुधवार को गुमला में सर्वजन पेंशन योजना के तहत आयोजित पेंशन वितरण सह जागरूकता कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कही। उन्होंने कहा कि राज्य के अनुबंध कर्मियों, नर्स, आंगनबाड़ी सेविका, सहिया, सहायिका, रसोईया सभी की समस्या और बात सुनने के लिए वह हर समय खड़े हैं। मानदेय बढ़ने की बात हो और कुछ मांग, सब पर सरकार काम कर रही है। सभी का जल्द समाधान निकाला जाएगा। वह 20 सालों से फैली एक गंदगी को साफ करने में जुटे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने सरना धर्म कोड को भी लेकर भाजपा पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने आदिवासियों की सुध लेने के लिए सम्मेलन किया। मंच पर कुछ आदिवासी नेता, विधायक और सांसद के रूप में मौजूद रहे। सीएम ने इन नेताओं से सवाल किया कि विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित सरना धर्म कोड पर वह चुप क्यों है। इस प्रस्ताव पर एनडीए की सरकार ने क्या निर्णय लिया, इसका जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि आदिवासी से कम संख्या वाले धर्म का जनसंख्या गणना में अलग कोड है, लेकिन आदिवासियों के लिए नहीं है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य गठन के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब झारखंड के सभी योग्य लाभुकों को सर्वजन पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने उन्होंने इस अवधारणा के साथ योजना शुरू करने की मांग की थी, लेकिन अमल नहीं हुआ। उन्होंने सर्वजन पेंशन शुरू कर दी है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को पेंशन की योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य झारखंड है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी छूटे हुए वृद्ध, विधवा, निराश्रित महिला, दिव्यांगजन, आदिम जनजाति एवं HIV एड्स पीड़ित को पेंशन योजना से जोड़ा जा रहा है। वर्तमान सरकार द्वारा 7,79,142 से अधिक लाभुकों को योजना का लाभ मिल रहा है। इन्हें हर माह 1,000 रुपये सम्मान राशि के रूप में दी जा रही है। महीने की 5 तारीख तक पेंशन नहीं देने पर अधिकारी दंडित होंगे। अगली खबर, रिजर्व बैंक ने रेपो रेट बढ़ाया, महंगे होंगे कर्ज। जानकारी के मुताबिक रिजर्व बैंक ने लगातार दूसरे महीने नीतिगत दरों में बढ़ोतरी की है, जिससे सभी तरह के कर्ज महंगे हो जाएंगे और आम लोगों के लिए घर, कार और अन्य कर्ज की किस्तों EMI में वृद्धि के आसार हैं। RBI ने रेपो रेट में इस बार 0.5 का इजाफा किया है, जबकि पिछले माह 0.4 की बढ़ोतरी की गई थी। बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि इस फैसले से महंगाई को काबू करने में मदद मिलेगी। अगली खबर, क्षेत्रीय भाषा के आधार पर अंतरजिला स्थानांतरण। झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का क्षेत्रीय भाषा के आधार पर अंतरजिला स्थानांतरण हो सकेगा। जो शिक्षक जिस क्षेत्रीय भाषा में उत्तीर्ण होंगे, उसी क्षेत्रीय भाषा वाले दूसरे जिले में उनका अंतरजिला स्थानांतरण हो सकेगा। 3 साल की सेवा दे चुके शिक्षक अंतरजिला स्थानांतरण के लिए योग्य होंगे। असाध्य रोग, दिव्यांग शिक्षकों के लिए भी यह प्रावधान लागू होगा। वहीं केंद्र या राज्य सरकार की सेवा वाले शिक्षक पति पत्नी का भी एक जिले में तबादला हो सकेगा, जबकि पति पत्नी दोनों के शिक्षक होने पर एक ही प्रकरण में स्थानांतरण हो सकेगा। स्थानांतरण नियमावली के संशोधन की बुधवार को स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। तबादले से पहले होगा रेशनलाइजेशन। राज्य के शिक्षकों का तबादला से पहले शिक्षकों का रेशनलाइजेशन किया जाएगा। छात्र शिक्षक अनुपात और विषयवार जहां भी शिक्षक ज्यादा हैं तो आवश्यकता वाले स्कूलों में उनका तबादला कर पदस्थापित किया जाएगा। ऐसे में आवश्यकता से अधिक शिक्षक का चयन स्कूल में कार्यकाल के अनुसार किया जाएगा। इसमें राज्य व जिला स्तरीय स्थापना समिति की ओर से जोन 1, 2 व 3 से चिन्हित कई वर्षों से पदस्थापित शिक्षकों का प्रशासनिक स्थानांतरण किया जा सकेगा। अगली खबर, बिजली संकट गहराया, रात दिन बढ़ी परेशानी।
राज्य में बिजली संकट गहरा गया है। मांग और आपूर्ति में 400 से 500 मेगावाट का अंतर होने के कारण राजधानी रांची में 5 घंटे, अन्य शहरों में 6 घंटे से अधिक और ग्रामीण इलाकों में 7 घंटे तक कटौती किस्तों में करने की नौबत बन गई है। एक दिन पहले 2 पावर प्लांटों TVNL और इनलैंड से आपूर्ति प्रभावित हो गया था। इनमें से इनलैंड से बुधवार को उत्पादन शुरू हो गया, लेकिन TVNL की एक इकाई में बंद पड़ी है। वहीं आधुनिक पावर के अलावा NTPC से भी झारखंड को बिजली कम मिलने से संकट गहराता जा रहा है। एक दिन पहले 350 से 400 मेगावाट तक की लोड शेडिंग हो रही थी, अब 400 से 500 मेगावाट पहुंच गई है। अगली खबर, झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में आज एक बड़ी बैठक आहूत की गई है। बैठक उनके ही आवास पर होगी, जिसमें शिक्षक संघ के सभी प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। इसे लेकर JEPC के प्रशासनिक अधिकारी जयंत कुमार मिश्र के द्वारा पत्र जारी किया गया है। पत्र के अनुसार अपराह्न 3 बजे से बैठक होने वाली है, जिसमें सहायक शिक्षक संघ भी प्रतिनिधि शामिल होंगे। वहीं राज्य के +2 स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मध्य विद्यालय के सरकारी स्कूलों के भी शिक्षक शामिल होंगे। वहीं राज्य के प्रशिक्षित सहायक अध्यापक को भी आमंत्रित किया गया है। इधर स्कूल और कॉलेजों की मान्यता के लिए बनेगी नई नियमावली। राज्य के हाई स्कूल व इंटर कॉलेजों की मान्यता के लिए नई नियमावली बनाई जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं सहकारिता विभाग द्वारा इसकी प्रक्रिया शुरू की गई है। नियमावली को लेकर 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। कमेटी के अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा निदेशक को बनाया गया है, जबकि स्कूली शिक्षा एवं सहकारिता विभाग के संयुक्त सचिव माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के उप निदेशक को सदस्य एवं अवर सचिव को सदस्य सचिव बनाया गया है। राज्य में हाई स्कूल की मान्यता के लिए पिछली नियमावली 2008 में और इंटर कॉलेज परिष्कृत नियमावली वर्ष 2005 में बनी थी। पिछली नियमावली का अध्ययन कर कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। वहीं झारखंड राज्य वित्तरहित शिक्षक संयुक्त संघर्ष मोर्चा के रघुनाथ सिंह ने कहा कि नियमावली में जमीन की शर्त में छूट दी जाए। उन्होंने कहा कि जमीन की शर्त के कारण संथाल परगना समेत औद्योगिक क्षेत्रों में स्कूल कॉलेजों को मान्यता नहीं मिल पाती है। इससे कई स्कूल कॉलेजों की मान्यता का मामला लंबित पड़ा हुआ है। अगली खबर, 6000 का जुर्माना भर रिहा हुए लालू प्रसाद यादव। राजद प्रमुख लालू प्रसाद आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित 13 साल पुराने एक मामले में बुधवार को 6000 रुपये जुर्माना भरकर बरी हो गए। यह मामला पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के MP MLA विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था। मजिस्ट्रेट सतीश कुमार मुंडा की अदालत में लालू प्रसाद ने अपना दोष स्वीकार कर लिया। इसके बाद उन्हें 6000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। लालू प्रसाद वर्ष 2009 के विधानसभा चुनाव के दौरान निर्धारित हेलीपैड की जगह गढ़वा शहर के गोविंद स्कूल के मैदान में कार्यक्रम स्थल पर हेलीकॉप्टर लैंड कराने का आरोप था। अगली खबर, धान समेत कई फसलों का MSP 553 तक बढ़ा। केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए वर्ष 2022-23 के खरीफ सीजन की 17 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP बढ़ाने का फैसला किया है। धान के मूल्य में 100 रुपये, मूंग में 480, सूरजमुखी में 385, तिल में 523 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि स्वीकृत MSP फसल के लागत मूल्य को कम से कम 1.5 गुना दाम दिलवाने की सरकार के सैद्धांतिक फैसले के अनुरूप है। अगली खबर, झारखंड में आम लोगों की शिकायतों को दूर करेगा राज्य खाद्य आयोग। 18 जुलाई से जिलों में आयोजित होगी जन सुनवाई। राज्य खाद्य आयोग 18 जुलाई से जिलों का दौरा कर आम लोगों की शिकायतों को सुनेगा। 3 दिनों तक जिलों में प्रवास के दौरान आयोग की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिले अधिकारों की जानकारी देगा, बल्कि मुखिया और आम नागरिकों से सीधा संवाद कर समस्या का समाधान भी। अगली खबर, कहीं से भी डाल सकेंगे वोट, रिमोट वोटिंग की संभावनाएं तलाश रहा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ऐसी संभावनाएं तलाश रहा है जिससे दूरस्थ राज्यों में रह रहे लोग भी अपने राज्य के चुनाव में मतदान कर सकेंगे। चुनाव आयोग का ये प्रयास सार्थक हुआ तो आप देश के किसी भी कोने में हो मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को कहा कि प्रवासी मतदाताओं के मुद्दों पर गौर करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें राजनीतिक दलों और मतदाताओं सहित सभी हितधारकों के साथ विचार विमर्श के बाद दूरस्थ मतदान की संभावनाएं तलाशना शामिल है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में मतदान को लेकर उदासीनता को दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के सभी विभागों
केंद्र और राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और 500 से अधिक कर्मचारियों वाले कॉरपोरेट संस्थाओं को अवकाश लेने वाले लेकिन गैर मतदान कर्मचारियों का पता लगाने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा जाएगा। अगली खबर, शिक्षक नियुक्ति में गड़बड़ी मामला, झारखंड हाईकोर्ट में जेएमडीसी जेईपीसी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट में गोवर्धन मिंज एवं अन्य के द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जेएमडीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके साथ ही अदालत ने जेईपीसी झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल से भी जवाब मांगा है। मामले में याचिका दायर करने वाले गोवर्धन मिंज के अधिवक्ता सुभाषिष रसिक सोरेन के मुताबिक झारखंड हाईकोर्ट ने जेईपीसी से पूछा है कि टेलीकॉम कंपनी को रिसोर्स शिक्षकों की नियुक्ति का टेंडर क्यों दिया गया। इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में हुई। अदालत ने जेईपीसी को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत जेईपीसी को फटकार भी लगाई है। अगली खबर, NHAI ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 105.33 घंटे में तैयार की 75 किलोमीटर लंबी सड़क। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने महाराष्ट्र में अमरावती और अकोला जिलों के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर 105 घंटे 33 मिनट में लगातार कम करके 75 किलोमीटर बिटुमिनस लेन बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक वीडियो संदेश में कहा है कि 75 किलोमीटर की एकल लेन बिटुमिनस कंक्रीट रोड की कुल लंबाई 37.5 किलोमीटर की 2 लेन वाली पक्की सड़क के बराबर है। इसे बनाने का काम 3 जून को सुबह 7:27 पर शुरू किया गया था और यह 7 जून को शाम 5 बजे बनकर तैयार हो गया है। खबर, डराने लगी कोरोना की रफ्तार, फिर हॉट स्पॉट बनने की राह पर महाराष्ट्र अकेले, मुंबई में 1765 मामले। महाराष्ट्र एक बार फिर कोरोना संक्रमण का हॉट स्पॉट बनने की ओर है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना केस 2701 नए मामले सामने आए हैं। अकेले मुंबई में 1765 नए केस दर्ज किए गए हैं। यही नहीं, पॉजिटिविटी रेट में भी बड़ा उछाल दर्ज किया जा रहा है। वहीं दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 564 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक शख्स की संक्रमण से मौत हो गई। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमण के मामले 5000 के पार कर गए हैं। इधर झारखंड में भी एक्टिव केस 50 के पार। 7 जून को राज्य में 6130 सैंपल की जांच की गई, जिसमें 6 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। हालांकि इस बीच 4 कोरोना संक्रमित ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद झारखंड में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 50 के पार हो गई है। मंगलवार 7 जून तक चतरा में 1, देवघर में 4, जामताड़ा में 11, रांची में 24, बोकारो में 4, धनबाद में 3 और जामताड़ा में 4 कोरोना संक्रमित मरीज हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार अब राज्य में एक्टिव केस 51 हो गए हैं। अगली खबर, 15 जून से जोर पकड़ेगा मानसून, देश के इन इलाकों में पहले ही हो सकती है बारिश। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बुधवार को कहा कि देश में मानसूनी वर्षा के 15 जून से जोर पकड़ने की संभावना है। इस दौर में देश के मध्यवर्ती और उत्तरी मैदानी इलाकों में भी वर्षा होने की संभावना है। भारत में वार्षिक वर्षा की करीब 70% मानसून के मौसम में होती है और इसे कृषि आधारित आर्थिकी के लिए बेहद अहम माना जाता है। इस साल मानसून अपने सामान्य समय से 2 दिन पहले 29 मई को केरल पहुंचा था। हालांकि 1 जून से वर्षा औसत से 42% कम हो रही है। अगली खबर, जिला परिषद अध्यक्ष के लिए करोड़ों का दांव, 1 वोट के मिल रहे 7 लाख। जिला परिषदों पर धन बल के जरिए काबिज होने की बात चल रही है। राजनीति में पैसों का खेल अब ऊपर से नीचे तक जा रहा है। कई सदस्यों को अपने पाले में करने के लिए उन्हें टूर के बहाने सुरक्षित स्थानों पर रखा जा रहा है, तो कहीं वोट के एवज में नोट देने का ऑफर चल रहा है। चुनाव गैर दलीय आधार पर हुआ है, लेकिन परिणाम आने के बाद प्रमुख पार्टियों ने जिला परिषदों पर काबिज होने के लिए सारे हथकंडे अपनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस राजद से लेकर प्रमुख विपक्षी दल भाजपा की नजर जिला परिषदों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पर महत्वपूर्ण पद पर है। अगली खबर, पूजा सिंघल जी, जेल में कोई परेशानी तो नहीं है, कोर्ट के सवाल पर भावुक हो गई IAS मैडम। भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार की गई झारखंड के पूर्व खान सचिव IAS अधिकारी पूजा सिंघल जेल में कैसी जिंदगी काट रही है, यह उसने आज अदालत को बताया।
रांची के विशेष ईडी कोर्ट में हाजिरी के दौरान जब जज ने पूछा कि पूजा सिंघल जी जेल में किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है, तो इसके जवाब में पूजा सिंघल कुछ देर के लिए भावुक हो गई। भर्राए गले से उन्होंने जज साहब से कहा, जी नहीं, जेल में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बहरहाल सुनवाई के बाद आज एक बार फिर से ईडी की विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग और मनरेगा घोटाले के मामले में जेल भेजी गई आईएएस पूजा सिंघल की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। इस मामले में अदालत ने अगली पेशी की तारीख 22 जून मुकर्रर की है। इधर बालू की किल्लत ने रोका विकास कार्य, आम लोगों के अलावा मजदूरों की बढ़ी परेशानी। राज्य में बालू को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। सालाना करीब 300 करोड़ राजस्व देने वाले इस सेक्टर पर माफिया राज कायम है। यही वजह है कि हर दिन बालू के दाम मनमाने ढंग से बढ़ रहे हैं। किल्लत के बीच मनमानी दामों पर बिक रहे बालू के कारण निर्माण कार्य खासा प्रभावित हुआ है। सरकारी निर्माण कार्य के साथ साथ आम लोग जो घर बनाने के लिए बालू खरीदना चाह रहे हैं, उन्हें भी परेशानी हो रही है। अगली खबर, झारखंड के विश्वविद्यालयों में वीसी और प्रो वीसी की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। 10 जून तक चलाया जा रहा है इंटरेक्शन प्रोग्राम। झारखंड के 4 विश्वविद्यालयों में कुलपति और 2 विश्वविद्यालयों में प्रति कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। इनमें पहली बार जमशेदपुर में महिला विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए हैं। राज्यपाल की ओर से गठित सर्च कमेटी के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नियुक्ति प्रक्रिया के तहत ही धुरुआ स्थित झारखंड जुडिशियल एकेडमी में सर्च कमेटी द्वारा इंटरेक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इंटरेक्शन प्रोग्राम में राज्य के 4 विश्वविद्यालयों में कुलपति और 2 विश्वविद्यालयों में प्रति कुलपति की नियुक्ति के लिए हिस्सा लेने वाले प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। इधर फूड पॉइजनिंग से एक और बच्ची की मौत। लातेहार जिले के चंदवा परसाही गांव में पैकेट बंद स्नैक्स खाने के बाद बीमार मृतकों की संख्या बढ़कर 2 हो गई। बुधवार को रिम्स में इलाजरत राध्या नामक बच्ची की मौत हो गई। इससे पहले सोमवार को राध्या की छोटी बहन 1.5 साल की निधि की मौत हुई थी। नमकीन खाने से बीमार 2 अन्य बच्चों का इलाज रांची में रिम्स में चल रहा है। 48 घंटे के भीतर अपनी 2 बेटियों को खो देने वाले परिजनों को गहरा सदमा लगा है। वे उस घड़ी को कोस रहे हैं जब उन्होंने चमकीले पैकेट में बंद चटपटी नमकीन खरीदने के लिए बच्चों को दुकान भेजा।